हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है। हिंदी वर्णमाला का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है अयोगवाह, जिसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। तो हम लोग इसको बारी बारी से अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को तीनों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुस्वार क्या होता है और ये कैसे और कहाँ पर लगता है। तो अनुस्वार, जिन स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी अनुस्वार को उच्चारण करते समय हमारे नाक पर बल पड़ता है, हमारे नाक पर प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे अंक मात्रा होता है ना, उसी को कहते हैं अनुस्वार। जैसे गंगा, ग पे अंक मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है। हंस है, अंक मात्रा लगा तो हंस हो जाएगा। तो यही जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। संत है, संत में अंक मात्रा लगा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग अनुस्वार कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक, जिन स्वर के उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। यानी इनको उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है वो क्या है, मुख से भी निकलती है और नासिका यानी नाकों से भी निकलती है उच्चारण करते समय, उन्हें कहते हैं हम लोग अनुनासिक। इनका चिन्ह क्या होता है, चंद्रबिंदु की तरह होता है। जैसे हम लोग शब्द दिया गया, जैसे मुंह हो गया, ठीक है, म पे वो चंद्रबिंदु लगाते हैं, क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। आँख हो गया, ठीक है, और चांदी हो गया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग, इनका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इनको उच्चारण करते समय हल्के ह की ध्वनि हमें प्राप्त होती है। इनका चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। इनका प्रयोग अधिकतर जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है, जो तत्सम शब्द के होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, प्रातः, पुनः, संभवतः आदि, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विसर्ग। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।